बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत वाक़या, एक बार ज़रूर पढ़ें और सुने। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी हवेली के सहन में एक दरख्त था जिसके नीचे वो अपनी गाय और बकरी को बांधा करता था। उसने एक मुर्गा भी पाल रखा था जो हर वक्त दरख्त पर चढ़कर बैठा रहता था। एक दिन किसान की बीवी ने कहा कि सर्दियाँ आ रही हैं, कल इस दरख्त को काट कर लकड़ियाँ बना लेंगे। किसान ने कहा कि ये दरख्त मेरे बाप की लगाई हुई निशानी है, इसे मत काटो। लेकिन किसान की बीवी ने जिद करते हुए उसे काटने का फैसला सुना दिया। दरख्त ने जब ये सुना तो उसने अपनी टहनी पर बैठे हुए मुर्गे से कहा, तुम सुन रहे हो कि मुझे मारने और काटने का मंसूबा बन रहा है, मेरी किसी तरह मदद करो। अगर मैं ही ना रहा तो तुम किस पर बैठोगे? मुर्गे ने यह कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो पूरी हवेली में भागता फिरूंगा और कहीं भी बैठ जाऊंगा। दरख्त ने मुर्गे से मायूस होकर पहले गाय और फिर बकरी की मिन्नतें की कि किसी तरह हवेली के मालिकों को समझाओ कि वो मुझे मत काटे। मैं तुम सब को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ, तपती गर्मियों में इस हवेली को गर्म लौ से बचाता हूँ, और जब तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है तो मेरे पत्ते तुम्हारे काम आते हैं। लेकिन बकरी और गाय ने भी कहा कि मियाँ, अपनी जान बचाने का बंदोबस्त तुम खुद करो, तुम्हारे कट जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो रोज़ाना बाहर चराने के लिए ले जाया जाता है और तुम्हारे पत्तों की हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं। अगली सुबह किसान की बीवी ने उस दरख्त को कटवा कर उसकी लकड़ियाँ बनवा ली और एक कच्चे कोठे में उसका ढेर लगा दिया। जब सर्दियाँ शुरू हुई तो एक रात किसान की बीवी लकड़ियाँ लेने के लिए गई। चंद लम्हों के बाद उसकी तेज और खौफनाक चीखों से हवेली गूंज गई। सब भाग कर गए तो देखा कि उसे लकड़ियों में छुपे हुए सांप ने डस लिया था और वो अपनी टांग पकड़े बुरी तरह तड़प रही थी। फौरी तौर पर गांव के हकीम को बुलाया गया, जिसके फौरी इलाज से औरत तो बच गई, लेकिन उस पर कमजोरी छाने लगी। हकीम साहब ने कहा, इसे दवाई के साथ साथ मुर्ग की गर्म यखनी पिलाई जाए। चुनाचे फौरी तौर पर मुर्गे को ज़बह किया गया और वक्फे वक्फे से उसकी यखनी किसान की बीवी को पिलाई जाने लगी, लेकिन जहर ने कमजोरी सारे जिस्म में फैला दी थी। इस पर हकीम साहब ने कहा कि मरीज़ा को बकरे की यखनी पिलाएं और साथ गोश्त भून कर रोज़ाना खिलाया जाए। चुनाचे बकरी को ज़बह किया गया। जब किसान के रिश्तेदारों और उसके ससुराल वालों तक इसकी बीवी को सांप के डसने की खबर पहुंची तो उनके पास तीमारदारी के लिए आए हुए रिश्तेदारों का तांता बन गया। इन मेहमानों की खातिर तवाज़े के लिए किसान को अपनी गाय ज़िबा करनी पड़ी। सबक: जो शख्स मुसीबत में किसी दूसरे की मदद नहीं करता, एक दिन वो खुद भी वैसे ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। दूसरों के घर में लगी आग ना बुझाई जाए तो वो आग फैल कर अपने घरों को भी लपेट में ले लेती है। बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली